सपने देखना तो बहुत आसान होती है, लेकिन क्या सपने को पूरा करना उतना ही आसान होता है? नहीं। लेकिन आप अगर तैयारी कर रहे हैं 10वीं क्लास की, तो 10वीं क्लास में आपको पता होगा 2026 में आपका एग्जाम है। 2026 में एग्जाम है और इस एग्जाम में आप चाहते हैं हिंदी में बहुत बड़े मार्क्स उठाना। तो ये 10-12 मिनट का क्लास जो हम लाए हैं, हर चैप्टर के ऊपर जहां से हम बने हुए क्वेश्चनों का एनालाइज करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन बना हुआ है, पीवीआई क्वेश्चनों का हम संग्रह मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करते हैं। इसको देखना आप नहीं भूलिएगा। आइए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मेरा नाम सौरभ है, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SKC मैथ, आपका स्वागत है। देखिए इस चैप्टर का नाम है 7वां चैप्टर और परंपरा का मूल्यांकन है। इस चैप्टर का नाम क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। सबसे पहला क्वेश्चन अगर यहाँ से बन सकता है तो पूछेगा कि बताओ इसकी विधा क्या है। यानी परंपरा के मूल्यांकन चैप्टर जो है इसकी विधा क्या है, तो आप कहना कि सर ये निबंध है। ये क्या कहोगे? एक निबंध है। आइए इसके लेखक वगैरह को हम देखते हैं। अगर पूछा जाए इस पाठ के लेखक कौन है, तो लेखक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। लेखक जो इसका डॉक्टर रामविलास शर्मा है। याद कैसे रखेंगे सर? इसके लिए मैं ट्रिक दे रहा हूँ इसको। देखो परंपरा शब्द इसमें जो लगा हुआ है, तो परंपरा से हमारे यहाँ किस भगवान की पूजा चलती आ रही है? राम भगवान की। इसलिए इनका चैप्टर का नाम है रामविलास शर्मा। देखिए इनकी जो जन्म है 10 अक्टूबर गांधी के 8 दिन बाद 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। जन्म तो उतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता, लेकिन इसके जो जन्म कहाँ हुए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्नाव जिला को तो याद ही रखिएगा, कई प्रश्न इनसे बन चुके हैं, इसलिए इसको मैं VVI कर देता हूँ। आपको निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या चीज पे मिला है? निराला की साहित्य साधना नामक पुस्तक पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनके निधन की बात किया जाए तो 30 मई 2000 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। इनके निधन उतना इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं रहते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। आइए इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं के ऊपर हम ध्यान को केंद्रित करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र उनका युग, भाषा और समाज, भारत की समस्या, विराम चिन्ह और बड़े भाई इत्यादि। मैं बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट कौन है। इस वाले को इंपॉर्टेंट मान लेना, इस वाले को भाषा और समाज, भारत की भाषा, विराम चिन्ह को बहुत इंपॉर्टेंट मानना, बड़ा भाई को इंपॉर्टेंट मानना, प्रेमचंद्र उनका युग को इंपॉर्टेंट मानना। बाकी इंपॉर्टेंट उतने हैं नहीं, लेकिन इनकी रचना को याद रखना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र उनका युग, भारत की समाज और भारत की समस्या, विरामचंद्र और बड़े भाई। परंपरा के ज्ञान अगले क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि परंपरा के ज्ञान किसके लिए ज्यादा आवश्यक है और क्यों। तो जो लोग जो युग में परिवर्तन चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि क्रांतिकारी साहित्य लिखना है हमें, और साहित्य की परंपराओं का ज्ञान उनके लिए बहुत आवश्यक है। जो लोग इस युग में परिवर्तन चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य को लिखना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कौन चीज? सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका कि साहित्य का ज्ञान उनके पास होना बेहद जरूरी होता है। तो साहित्य का ज्ञान उनके लिए होना बहुत जरूरी होता है। आइए अब इनको देखते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद है कि भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति की देन है, कैसे? देखिए भारत की जो बहुजातीय है मुख्यतः संस्कृति की देन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन था और इसके आगे जो हमारा था ये 2 नंबर क्वेश्चन है, जो यहाँ पर दिख रहा। भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति की देन है, कैसे? हमारी जो बहुजातीयता का मतलब होता है कि हम लोग जो एक साथ इतने जात के लोग रह रहे हैं, इनमें क्या ऐसा है? तो लेखक रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारत में बहुजातीयता मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारी संस्कृति महापुराण, रामायण जैसे साहित्यों से जुड़ी हुई है, जिस कारण से एकता स्थापित होता है। जब कई लोगों का एक ही चीज होता है तो उनमें एकता स्थापित हो जाता है। जैसे मेरा भारत है, आपका भारत है, सबका भारत है, तो सब में एकता स्थापित हो गया। और वैसी प्रकार से रामायण और साहित्य से हमारा जो जुड़ाव हो चुका है, महाभारत से, रामायण से, पुराण से, वेद से, उपनिषद, निषद इत्यादि चीजों से जो हमारा जुड़ाव हुआ है, जिसके कारण हमारे अंदर क्या है? एकता स्थापित हो चुकी है। और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृतियों की देन है और हमारी इतिहास ऐसी घटना जिससे लोगों की बहुजातीयता का बोध होता है। ये है हमारा चैप्टर्स। इस चैप्टर के अंदर एक ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था और ऊपर जो हमने एक चैप्टर ये क्वेश्चन बताया था आपको, ये क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे।
ये वाली क्वेश्चंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और कुछ ये थी, तो परंपरा के ज्ञान से उतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं। बहरहाल जो जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बताया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कर, हम यहाँ पे चैप्टर को पूरी डिटेल्स थोड़ी ना एनालाइज कर रहे हैं, हम उन प्रश्नों को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम उन प्रश्नों को एनालाइज यहाँ पे कर रहे हैं, वो प्रश्न को, जो प्रश्न आपके क्या है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आपके क्या है बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको हम एनालाइज कर रहे हैं। यानी जो पूछे भी गए हैं उनको हम एनालाइज कर रहे हैं, यानी VVI क्वेश्चनों का संग्रह हम कर रहे हैं। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीख पाए होंगे। अगर सीख पाए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके 8वें चैप्टर जित जित में मैं निर्गत हूँ, इसको मैंने रेडी किया है, इसके ऊपर जरूर आइएगा। छोटी सी प्रयास हमारे लिए आपको बहुत बहुत मदद किया होगा। अगर किया है तो एग्जाम में मेरी ओर से शुभकामना है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कर भला होबे भला, जरा करके भलाई देख ले, कर बुरा होबे बुरा, जरा करके बुराई देख ले। थैंक यू, लव यू।